अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस चैनल पे इस दफ़ा आपको ADC पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 का पेपर प्रिपरेशन सेशन 2022 करवा रहे हैं। तो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस दफ़ा आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। ये जो हमारी पेपर प्रिपरेशन स्कीम है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब स्टूडेंट्स के लिए, सरगोधा के लिए और गुजरात के लिए, तीनों यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है। तो आप स्टूडेंट्स इस चैनल के थ्रू अपनी इस दफ़ा प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। हम आपको बहुत आसान वे में, बहुत सिंपल वे में आपको उतने क्वेश्चन करवा रहे हैं जितने आप प्रिपेयर कर लें, और उनका प्लस आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं। आपको किसी और चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी तमाम चैनल्स पे आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हम आपको क्वेश्चन भी दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, और प्लस साथ में उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे वो क्लास है ADC पार्ट 2। ADC पार्ट 2 का मैंने पहले इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान उसकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उसके बाद बिजनेस लॉ उसकी वीडियोस भी अपलोड की हैं। अगर आप स्टूडेंट्स इन दोनों सब्जेक्ट में कोई ना कोई आपको क्यूरी फील होती है, तो तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने सॉल्यूशन भी दिए हैं, बहुत सिंपल हैं, उनको याद करें। आज हम ADC पार्ट 2 की जिस किताब के बारे में, जिस बुक के बारे में अपना सेशन शुरू करने वाले हैं, उस बुक का नेम है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के भी हम आपको 15 से 18 क्वेश्चन बस देंगे। इन 15 से 18 क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह व ताला आपका इस दफ़ा 2022 का पेपर बहुत अच्छा होगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। आज हम ऑडिटिंग का करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें भी इस दफ़ा यही लगता है कि ये क्वेश्चन आपको इस दफ़ा मस्ट आएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। या क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है, डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग या अकाउंटिंग। तो आपने परेशान नहीं होना, वो वर्ड्स आगे पीछे कर सकता है। आप जितनी भी बुक्स ले लें, आप जितनी भी बुक्स ले लें, तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आपको ऑडिटिंग का तो इंट्रोडक्शन मिल जाता है, और ऑडिटिंग की आपको डेफिनेशंस भी मिल जाती हैं, लेकिन आपको अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि डिफरेंस के क्वेश्चन में आपको हमेशा दोनों जो टॉपिक्स हैं, जैसे ऑडिटिंग है और अकाउंटिंग है, दोनों के रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, दोनों को आपको मिनिमम दो दो डेफिनेशंस भी लिखनी है। ठीक है? तो जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, ये व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने का मकसद क्या है? मैं भी ये कर सकता हूँ कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाऊं, या आपको पेज पकड़ के मैं आपको हेडिंग्स बता दूं, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे लिखने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टूडेंट्स को ये पता चले कि हमने पेपर में क्या तरतीब देनी है। बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन जिस तरतीब से मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा होता है, आपने भी इसी तरतीब से पेपर में क्वेश्चन लिख के आना है। ठीक है? तो देखें, सबसे पहले ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन आपने बिल्कुल ऐसे ही पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, फिर उसमें आपने दरमियान में जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपने ऑडिटिंग का पहले दी हेडिंग, उसका इंट्रोडक्शन लिया, लिखा। इंट्रोडक्शन की हेडिंग को आपने वैसे ही रखना है। फिर अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, समझाना ही आपको मेन मकसद है, वो तो आप पूरा साल बाकी क्वेश्चन याद करते रहते हो। देखो, मेरे वर्ड्स को ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा और बार बार सुनिएगा वर्ड्स को। ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी कंपनी के शेयर होल्डर्स, या कंपनी के जो आपको पता है मैनेजमेंट होती है, ज्यादा मैनेजमेंट, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये नहीं एतमाद होता अपनी मैनेजमेंट पर, अपने डायरेक्टर्स पर, कि यार इस दफा जो प्रॉफिट आया है वो हमें सही भी आया कि गलत आया है। तो वो एक बंदा अपॉइंट करते हैं, उस बंदे को टास्क देते हैं कि हमारी कंपनी में आ, हमारी कंपनी में आके ये देख, हमें कोई ना कोई डाउट लग रहा है, हमें कोई ना कोई शक हो रहा है कि इन्होंने इस दफा हमें गलत दी है, रिपोर्ट गलत दी है, या हमारा प्रॉफिट कम है, या एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, या ये हमारे से कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि शेयर होल्डर्स का मस्ट पढ़ा लिखा होना ये मस्ट नहीं होता। ठीक है? वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, वो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। ठीक है? इसलिए वो क्या करते हैं, एक आउटसाइडर पर्सन को हायर करते हैं। वो आउटसाइडर पर्सन आके उनकी पूरे बिजनेस में चेकिंग करता है, एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट करता है, मतलब निकालता है, और फिर एंड पे जाके
शेयर होल्डर्स को ये रिपोर्ट देता है कि हाँ जी ये रिपोर्ट मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी कंपनी में सही काम हो रहा है या गलत काम हो रहा है, उस बना पर फिर वो शेयर होल्डर्स अपनी मैनेजमेंट को बताते हैं कि हमने आपके साथ क्या करना है। क्या करने से मुराद ये कि आपको बोनस देना है, आपको सैलरी में इजाफा करना है। उनको पता चल जाता है कि हाँ हमारा बिजनेस जो है वो तरक्की कर रहा है, कि हमारा बिजनेस से पीछे की तरफ जा रहा है। ये है ऑडिटिंग का होल प्रोसीजर। मैंने देखें इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत सिंपल वे में लिखा है, आपने एग्जैक्ट यही इंट्रोडक्शन याद करना है। मेरी बात याद रखिएगा, एग्जैक्ट यही इंट्रोडक्शन याद करना है। अब देखें अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किसे कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं जब आपका अकाउंटेंट एक्चुअल में ऑडिटिंग जो बंदा करता है वो होता है ऑडिटर, ठीक है ना, वो होता है ऑडिटर। ऑडिटर जो बुक्स चेक करता है ना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है वो अकाउंटेंट बनाता है। वो कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है। और अकाउंटेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के अमल को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। डन है। तो इसमें देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब ये ऑडिटिंग का भी हो गया कंप्लीट, अकाउंटिंग का भी हो गया कंप्लीट। अब हम डेफिनेशंस के ऊपर चलते हैं। पहले ऑडिटिंग की डेफिनेशंस देखिए, डेफिनेशन से क्या मुराद है? डेफिनेशन ये ऑडिटिंग क्या अमल है? ऐसा अमल, दो वर्ड याद रखिएगा, ऐसा अमल जिसमें एरर्स और फ्रॉड ढूंढे जाते हैं, जिसमें ऑडिटर एरर्स और फ्रॉड ढूंढता है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, सिर्फ दो वर्ड्स को अपने माइंड में रखें, एरर्स फ्रॉड, एरर्स फ्रॉड, एरर्स फ्रॉड। डन। ये है ऑडिटिंग का अमल। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है आपके पास? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच अकाउंटेंट मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, लेकिन बीकॉम के लेवल में हमें सिर्फ 2-3 के बारे में नो हाउ करवाई जाती है, बताया जाता है। मिसाल के तौर पर बैलेंस शीट, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, दिसंबर की ईयर के एंड वाली की एक हमें इनकम स्टेटमेंट बताई जाती है, लेकिन एक्चुअल में ये 5 स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको हायर लेवल पर बताई जाती हैं। बीकॉम लेवल तक आपको सिर्फ 2 पढ़ाई जाती हैं। अकाउंटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें अकाउंटेंट क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। डन हो गया। ये हो गया आपका अकाउंटिंग। दो देखिए मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं, बुक में आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। यही मैं आपको कहता हूं हमारे इस चैनल में आपको पढ़ने का ये एक बेस्ट फायदा है कि आपके पास सिर्फ क्या है, सब कुछ आपको लिख के दिया हुआ है, सिर्फ आपने पिक खींचनी है और अपना याद करना है बस। अब पॉइंट्स पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन, मैंने 15 पॉइंट्स लिखे हैं, आपने भी मिनिमम 15 लिखने हैं। हाँ मैक्सिमम आप जितने मर्जी, अगर आप याद कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं 20 याद कर सकता हूँ, तो याद करो आप मेरी मेरी तरह से अगर आपको टाइम है 35 मिनट में आपने एक क्वेश्चन सोल्व करना है इसका, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्पेशली, ठीक है ना। सरगोदा और गुजरात के लिए भी मिनिमम इतना ही टाइम हो जाता है, 30 to 35 इतना ही टाइम होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 20 भी लिखना चाहता है तो वो लिख ले। मैंने जहन में यही सोचा कि हाँ मैक्सिमम एक बच्चा जितना भी टाइम कंज्यूम कर सकता है ना, वो 2 डेफिनेशन लिखने के बाद, सिर्फ 2 डेफिनेशन दोनों दोनों के लिखने के बाद, इंट्रोडक्शन 2 लिखने के बाद वो सिर्फ 15 हेडिंग्स ही लिख पाएगा। अब हेडिंग्स देखो, मैं वो समझा देता हूँ हेडिंग्स जो आपको थोड़ी सी टफ लगेंगी। आपको क्या है इस हेडिंग में, आपको क्या है कि मीनिंग में आपने क्या बताना है, दोनों के मीनिंग्स में आपने ये बताना है कि एक में एक ही डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ऑडिटिंग में ऑडिटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की डेफिनेशन। उसमें रिमूवल, देखिए रिमूवल का क्या प्रोसीजर है, ऑडिटर किस तरह रिमूव होता है और अकाउंटेंट किस तरह रिमूव होता है, ये आपने बताना है। ठीक है। आप देखो रेम्यूनरेशन, मुआवजा, ये चीजें आपने बतानी है। मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस किस पे ज्यादा होता है, ये चीज आपने बतानी है। उसके बाद स्टेटस, लीगल स्टेटस, कानूनी स्टेटस क्या है, कानूनी रुतबा किसका ज्यादा है, ऑडिटर का क्या अकाउंटेंट का, ये आपने बताना है। ये 15 की 15 पॉइंट्स को जब आप पढ़ेंगे आपको एक आधा पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को तसल्ली से आराम से बिल्कुल प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी आपको, फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिटिंग का आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोवाइड करने के बाद यही बिल्कुल सीरीज आपको 15 से 18 क्वेश्चन तक ऐसे आपको चलती रहेगी। हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हम आपके लिए मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।